अजय ने सोच लिया था कि वो शादी करेगा तो सिर्फ मधु के साथ। मधु के परिवार वाले तो इस रिश्ते को मान गए, पर अजय के माता पिता इस शादी के लिए अंत तक मना करते रहे। तुझे क्या लगता है वो शहरी लड़की हमारे गांव के रीति रिवाज और देसी खाना बनाना जानती होगी? मैं ये बात कभी नहीं मान सकती। तू मुझे झूठ बोल रहा है ताकि मैं इस शादी के लिए हाँ कह दूं। अब एक बात कान खोलकर सुन ले, तू मेरा बेटा ना होता तो मैं शादी में कभी ना आती। जब फेरों का समय होगा हम पहुंच जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। मैं इतनी कठोर मन की नहीं हूं जो तुझे आशीर्वाद ना दूं। कर ले तू अपने मन की शादी, हम पहुंच जाएंगे। अब ठीक है, मिल गई तुझे खुशी, चिंता मत कर, हम दोनों समय पर पहुंच जाएंगे। जा, तू जाकर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की सारी तैयारी कर, हमारा आशीर्वाद तुझे मिल जाएगा। थैंक यू पापा, थैंक यू माँ, मैं आपका इंतजार करूंगा। अजय को थोड़ी तसल्ली हुई कि उसके माता पिता इस शादी के लिए मान गए हैं। सारी तैयारियां हो गई और अजय मधु के साथ शादी के मंडप में पहुंचा तो उसने देखा उसके माता पिता शादी में पहुंच चुके हैं। मधु अजय के माता पिता के पैर छूती है। अभी भी अजय के माता पिता का मुंह बना हुआ था। अजय और मधु की शादी संपन्न होती। अजय, तेरे ताऊजी, ताईजी, चाचा, चाची, मौसी, बुआ सब रिश्तेदार आए हुए हैं। हम सबको एकदम जाने के लिए तो कह नहीं सकते। सब बहू के हाथ की पहली रसोई का कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, इसलिए सब 2 दिन तेरे घर पर ही रुकेंगे। हाँ हाँ माँ, चिंता मत करो, मेरा फ्लैट बहुत बड़ा है, सब आराम से रुक जाएंगे। ठीक है, तो फिर अब शादी हो ही गई है तो अब सबको घर ले चल। ठीक है बाबूजी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। अजय मधु के पापा से बात करता है और कुछ ही देर में गाड़ियों में सब रिश्तेदार अजय के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अगले 2 दिन तक सभी करीबी रिश्तेदार वहीं रुकते हैं। सारे रिश्तेदार रुके हुए हैं। तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम्हें हमारे गांव के हिसाब से देसी खाना बनाना है, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। मैं जानती हूँ तुम शहर की हो, शहरी खाना बनाना जानती हो, वो भी गैस चूल्हे पर, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकती। सारा रसोई का काम तुम्हें अकेले ही करना है। जी माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब बना लूंगी। बिमला, तूने अपनी शहरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए कह तो दिया है। तुझे लगता है तेरी बहू चूल्हे पर रोटी बना पाएगी, और वो भी हमारे गांव की तरह देसी शुद्ध घी में बनी हुई सब्जी रोटी? जेठानी जी, करवाना तो पड़ेगा ही, रिवाज है। अब भले ही ये शहर की है, मैंने तो बोल दिया है, अब देखो क्या करती है। मधु रसोई में जाने लगती है कि तभी अजय उसके पास आता है। मधु, तुम तैयार हो ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस कुछ देर और। अच्छा आप मेरे साथ छत पर चलो, मुझे चूल्हा तैयार करना है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अजय के माँ पापा और बाकी रिश्तेदार बैठे हुए देख रहे थे। मधु छत पर जाती है और एक चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। अब आती है खाना बनाने की बारी। मधु बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी से भरपूर सब्जी दाल तैयार करती है, और वो भी चूल्हे पर। बिमला, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ आ तो रही है, और मैंने देखा है बहू चूल्हे पर सारा खाना तैयार कर रही है, वो भी देसी तरीके से। अरे मदन, खाना बनने में कितनी देर है भाई? सभी रिश्तेदार पूछ रहे हैं कि बहू के हाथ का देसी खाना कब मिलेगा? बिमला, एक बार जाओ तो बहू से पूछो खाना तैयार होने में कितनी देर है। हाँ मैं जाती हूँ। मधु सारा खाना तैयार कर चुकी थी। माँ जी, मैंने सोचा जब पहली रसोई में खाना बना रही हूँ तो क्यों ना खीर भी बना लूं, क्योंकि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से ही तो होती है। मैं ठीक कह रही हूँ ना माँ जी? तभी विमला की जेठानी और ननद भी आ जाते हैं। भाभी, मधु तो बहुत समझदार है, इसको तो चूल्हे का सारा खाना बनाना आता है। बुआ जी, मेरी दादी ना जब मैं छोटी थी तो कभी कभी चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, तो मैं भी उन्हें देख देख कर बनाना सीख गई। और आजकल तो फोन में देखकर भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। क्या फोन में देखकर? वो कैसे? माँ जी, बस हम फोन में लिखते हैं कि हमें ये चीज बनानी सिखा दो, तो वो हमें सिखा देता है। और तो और चूल्हे की रोटी के फायदे भी पता चलते हैं।
फोन में हम कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर चूल्हे की रोटी के फायदे क्या क्या हैं? जरा हमें भी बताओ बहू। चूल्हे पर बनी रोटी का स्वाद तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके स्वास्थ्य लाभ भी अनेक हैं। चूल्हे का भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। चूल्हे की धीमी आंच पर खाना पकने से पोषक तत्व बचे रहते हैं, जो खाने को और भी पौष्टिक बनाते हैं। और माँ जी, जैसे किसी को खाना पचाने में दिक्कत होती है, तो चूल्हे की रोटी हल्की होती है, जो आसानी से पचाई जा सकती है। इसलिए कभी कभी चूल्हे की बनी रोटी भी खानी चाहिए। ये बहुत फायदेमंद होती है। मैंने तो सोच लिया है, अब ये छत पर चूल्हा बना लिया है, तो कभी कभी हफ्ते में एक बार चूल्हे पर ही खाना बनाया करूंगी। इससे स्वास्थ्य बहुत सही रहता है। अपनी ज्ञानवर्धक बातों से और अपने व्यवहार से मधु ने कुछ ही देर में सबका दिल जीत लिया। मधु के हाथों के बने चूल्हे के भोजन की सब बहुत तारीफ करते हैं और मधु की बताई गई बातों पर भी गौर करते हैं। मधु का मिलनसार स्वभाव देखकर उसके सास ससुर के मन की सारी गलतफहमियां भी अब दूर हो गई।